नामदहू वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को खाक मदीना और नजफ़ का सलाम पहुँचे। तबलीग और अशात इस्लाम के सिलसिले की आज हमारी 23वीं वीडियो है। इसका उन्वान है नबी करीम और उनकी अज़वाज मुतहरात। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी आरज़ू थी कि हज़रत उमर फ़ारूक से नबी करीम की उन दो अज़वाज मुतहरात के बारे में सवाल करूँ जिनका मतलब अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि अगर तुम दोनों तौबा कर लो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। हत्ता कि एक मरतबा हज़रत उमर हज के लिए तशरीफ़ ले गए, मैं भी उनके साथ था। रास्ते में हज़रत उमर लोगों से अलहदा होकर चलने लगे। मैं भी उनका पानी का बर्तन लेकर उनके पीछे चला गया। उन्होंने अपनी तबी ज़रूरत पूरी की एंड ही ईज्ड हिज नेचर। जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला और हज़रत उमर फ़ारूक वज़ू करने लगे। इस दौरान मुझे मौका मुनासिब मालूम हुआ और मैंने पूछ लिया कि अमीरुल मोमिनीन के नबी की अज़वाज मुतहरात होली स्पाउसेस में से वो कौन सी थीं जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अगर तौबा कर लो तो अच्छा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, इब्न अब्बास, हैरानगी की बात है, तुम्हें यह मालूम नहीं? आई वंडर दैट यू डोंट नो दिस। ये दोनों आयशा और हिफ्ज़ा हैं। इसके बाद हज़रत उमर ने हदीस सुनाना शुरू कर दी और फरमाया, हम कुरैश के लोग अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे। देन वी मूव्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो यहाँ की औरतें मर्दों पर गालिब नजर आईं। दे कंट्रोल्ड देयर मैन। उनका देखा देखी हमारी औरतों ने भी उनके तौर तरीके सीखना शुरू कर दिए। मेरा घर इस वक्त अवाली में बनु उमैया बिन ज़ैद के पास था। एक दिन मैंने अपनी बीवी पर गुस्से का इजहार किया तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी और कहने लगी, मेरे जवाब देने पर आपको तअज्जुब तो होगा, बखुदा नबी की अज़वाज मुतहरात भी इन्हें जवाब देती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो उनमें से कोई सारा दिन हजूर से बात नहीं करती। ये सुनते ही मैं अपनी बेटी हिफ्सा के पास पहुंचा और उससे दरियाफ्त किया, क्या तुम नबी से तकरार करती हो? और उसने इकरार किया। तो मैंने कहा कि तुम में से जो ये करता है बड़े खसारे की बात है। क्या तुम लोग इस बात पर मुतमिन हो कि अपने पैगम्बर को नाराज़ देखकर तुम में से किसी पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो और वो हलाक हो जाए? हिज टारमेंट बी फॉल यू एंड शी इज़ किल्ड। खबरदार, अब तुम आइंदा नबी से किसी बात पर तकरार ना करना और उनसे किसी चीज़ का मुतालबा ना करना। जिसकी ज़रूरत हो मुझे बता देना और अपनी सहेली हज़रत आयशा को नबी की लाडली और चहेती समझकर कहीं धोखे में ना रहना। मेरा एक पड़ोसी अंसारी था। हम महाजिर होकर मदीना आए थे, यानी पड़ोसी नेटिव और उमर इमिग्रेंट। हमने मिलकर बारी मुकर्रर कर रखी थी कि एक दिन वो नबी की खिदमत में हाजिर होगा और एक दिन मैं। वो अपने दिन की ख़बरें और वही मुझे सुना देता और मैं अपनी बारी की ख़बरें और वही उन्हें सुना देता। इस ज़माने हम लोग आपस में ये गुफ्तगू किया करते थे कि बनु गस्सान के लोग हमसे मुकाबले के लिए अपने घोड़ों के नाल ठोंक रहे हैं। इसी तनाज़ में मेरा ये पड़ोसी एक दिन इशा के वक्त मेरे पास आया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा और फिर मुझे आवाज़ें देने लगा। जब मैं बाहर निकला तो कहने लगा कि आज एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया है। मैंने पूछा, क्या बनु गस्सान ने हमला कर दिया है? उसने कहा, नहीं, उससे ज़्यादा अहम वाक़या पेश आया है। नबी ने अपने अज़वाज मुतहरात को तलाक़ दे दी है। द प्रॉफिट डिवोर्स हिज वाइफ। मैंने ये सुनते ही कहा कि हिफ्सा खसारे में रह गई। मुझे पता था कि ये होकर रहेगा। खैर, फजर की नमाज़ पढ़कर कपड़े पहने और सीधा बेटी हिफ्सा के पास पहुंचा और वो रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या नबी ने उन्हें तलाक़ दे दी है? उन्होंने कहा, कुछ खबर नहीं, वो बाला खाने में अकेले रह रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो नबी अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। वहाँ एक शाफ़ ग़ुलाम मिला। मैंने कहा कि मेरे लिए अंदर जाने की इजाज़त लेकर आओ। अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटा और बताया कि उसने नबी अलैहिस्सलाम से आपका ज़िक्र किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। मैं वहाँ से वापस आकर मेंबर के करीब बैठ गया और वहाँ भी बहुत से लोगों को बैठा देखा और वो रो रहे थे। मैं भी वहाँ बैठ गया, लेकिन बेचैनी गालब आ गई और मैंने फिर ग़ुलाम से इजाज़त के लिए कहा और वो अंदर गया और वापस आकर बताया कि मैंने नबी से इजाज़त तलब की,
اور وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر غلام کو اجازت کے لیے اندر بھیجا اور غلام نے واپس آ کر آواز دی کہ اجازت مل گئی ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی ایک چٹائی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ مکہ میں اپنی بیویوں پر غالب تھے، یہاں ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے کہ مدینے میں عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں۔ اور میں نے اپنی بیوی کا واقعہ سنایا تو حضور مسکرا دیے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ سے بے تکلف ہو سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ میں نے نظر اٹھا کر کاشانہ اقدس یعنی ان کے گھر کا جائزہ لیا تو مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی طرف نظریں بار بار اٹھیں سوائے 3 کچی کھالوں کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر وسعت اور کشادگی نازل فرمائے۔ فارس اور روم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان پر تو فراخی کی گئی ہے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، تم ابھی بھی شک میں مبتلا ہو، ان لوگوں کو دنیا میں یہ ساری چیزیں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ دراصل حضور نے یہ قسم کھا لی تھی کہ 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ ویڈیو کا اختتام ہم مرید رومی علامہ اقبال کے 2 اشعار سے کرنے کی جسارت کریں گے۔ صحبت پیر رومی سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔